नमस्कार, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी टेट में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल है ग्रामीण स्वशासन यानी कि पंचायती राज से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए देखते हैं पंचायती राज में। पंचायती राज से प्रश्न है भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 3 है। प्रश्न 3 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ कब हुआ? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ ये कब होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए प्रश्न 4 है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले पहला यानी कि प्रथम राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 5 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी से हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायतों से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9वां भाग। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 8 है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 9 है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 29 विषयों को रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी से हो जाएगा 24 अप्रैल। प्रश्न 11 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का सुझाव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का सुझाव ये किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 12, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरों की ये सिफारिश की थी? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 2 स्तरों का। ऑप्शन बी से हो जाएगा 2 स्तर। प्रश्न 13 है, देखिए प्रश्न 13 है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 वर्ष।
प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न देखिए 16 है। प्रश्न 16 पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 33% अर्थात 1/3 भाग। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 16 है पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 243 डी अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव अनिवार्य है? यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो कितने समय के अंदर ये चुनाव करवाना चाहिए? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 18 है ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायित्व किसका होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 19। प्रश्न 19 है 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावित हुआ? 73वां संविधान संशोधन ये कब प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन ये कब प्रभावित होता है? 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 20 है पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का ये विषय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन बी से हो जाएगा समवर्ती सूची। प्रश्न 21 है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 22 है क्षेत्रीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख। प्रश्न 32 है जिला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 24 है। प्रश्न 24 है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा राज्य वित्तीय आयोग। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 25 है राज्य वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा ये किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा विधान सभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए नगरीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका से। प्रश्न 26 है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा नगर पालिका से। ऑप्शन बी से हो जाएगा नगर पालिका। प्रश्न 27 है संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा नगर पालिका से। ऑप्शन सी से हो जाएगा नगर पालिका। प्रश्न 28 है 74 संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74 संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 29 है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो 18 विषय शामिल है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 18। प्रश्न 30 है नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा
मेयर यानी कि महापौर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 31 है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 5 वर्ष का। प्रश्न देखिए 32 है। प्रश्न 32 है, नगर निगम प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा नगर आयुक्त। प्रश्न 33 है, नगर पालिका का चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए? नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए क्या उम्र होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही 21 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 वर्ष। प्रश्न 34 है, संक्रमणशील क्षेत्र गांवों से शहर बनते समय में क्या गठित की जाती है? तो क्या गठित किया जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा नगर पंचायत का। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 35 है, नगर पालिका में महिलाओं के आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण का किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 243 टी में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 36 है, वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या अनिवार्य है? वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 3 लाख से अधिक होनी चाहिए संख्या। प्रश्न 37 है, जिला नियोजित समिति डीपीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 243 जेड डी में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 38 है। प्रश्न 38, नगरपालिका के निर्वाचन सदस्य क्या कहलाता है? नगरपालिका के निर्वाचन सदस्य को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा पार्षद। प्रश्न देखिए 39 है। प्रश्न 39 है, नगरपालिका परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगरपालिका परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अध्यक्ष। प्रश्न 40 है, भारत का पहला नगर निगम 1688 कहाँ ये स्थापित हुआ? भारत का पहला नगर निगम जो है ये कहाँ पर स्थापित होता है? मद्रास में। ऑप्शन सी से हो जाएगा मद्रास में। देखिए प्रश्न विविध एवं महत्वपूर्ण से, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद है 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 42 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता दिए थे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यानी कि ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों राज्यों में लागू नहीं है। प्रश्न 44 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा बी और सी, यानी कि LM सिंघवी समिति और हो जाएगा थुंगन समिति। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 45 है, नगर निगम स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? नगर निगम स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन बी सही होगा राज्य सरकार। प्रश्न 46 है, पंचायती राज संस्थाओं की आय कामों के स्रोत क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का आय कामों के स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी से हो जाएगा सरकारी अनुदान। प्रश्न 47 है, त्रिस्तरीय पंचायत राज का सही क्रम क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत राज का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। ये क्रम से है ग्राम, ब्लॉक और जिला। प्रश्न 48 है, नगर पालिकाओं की अवधि यानी कि कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 243 पी में। ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न 49 है, देखिए प्रश्न 49। प्रश्न 49 है, पंचायतों के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? पंचायतों के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 243 के अनुसार। प्रश्न 50 है, छोटे दीवानी एवं अपराधी विवादों के निपटारे हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? छोटे दीवानी एवं अपराधी विवादों के निपटारे हेतु कौन सी संस्था जो है ये कार्य करती है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा न्याय पंचायत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा न्याय पंचायत। प्रश्न 51 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? तो किस राज्य से शुरू होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा राजस्थान से प्रारंभ होता है। प्रश्न 52 है, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी सही जगह नागौर में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 53 है, पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को शुरू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की किस तिथि को शुरू की गई थी? ऑप्शन सी से जगह 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 54 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा? ऑप्शन डी सही जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 55 है, राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न 56 है, प्रश्न 56, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब लागू किया गया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 57 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित थी? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 58 है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो कितनी बार? 2 बार होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2 बार। प्रश्न 59 है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद का जो अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा संभागीय आयुक्त को देता है। ऑप्शन सी सही होगा। और अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का हृदय किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा ग्राम सभा को कहा जाता है। साथियों, हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करें।